Good morning, dear students. Welcome to Sri Kripna Public School. Today discuss class 5th EVS Chapter 1 Tracing Family History. परिवार के इतिहास को पता लगाना क्या होती है, हम रिवीजन क्लासेस के रूप में बात करेंगे कि जो ट्रेसिंग फैमिली हिस्ट्रीज हैं एंड प्रीवियस क्लासेस दैन 1 चैप्टर्स पैराग्राफ्स टू पैराग्राफ्स स्टडी। मैं आपको हर पैराग्राफ्स के बारे में स्टडी करवा चुका हूँ। आज हम रिवीजन क्लासेस के रूप में बात करेंगे। ओके, नाउ स्टार्ट ट्रेसिंग फैमिली हिस्ट्री। परिवार के जो इतिहास है उनके बारे में कैसे पता लगाते हैं। देखिएगा, यहाँ पर साइना के बारे में बताया गया है। जो बच्ची है, यहाँ पर एक बच्ची के बारे में बताया गया है। जो एक बच्ची यहाँ पर बोल रही है, वन डे आई आस्क्ड माई ग्रैंड फादर अबाउट हिज फैमिली वन डे, एक दिन की बात है, मैंने अपने दादा दादी या फिर दादाजी से उनके परिवार के बारे में पूछा। इनको मैंने अपने दादाजी को उनके परिवार के बारे में पूछा। ही टोल्ड मी दैट ही लिव इन बिग जॉइंट फैमिली व्हेन ही वॉज ए चाइल्ड। उसने मुझे बताया कि जब वह बच्चा था तब वह एक बड़े संयुक्त परिवार में रहता था। एक बिग जॉइंट फैमिली, बड़े संयुक्त परिवार में रहता था, बताया गया है। दे लिव इन रूरल एरिया जो होती हैं राजस्थान, रूरल एरिया की जो राजस्थान है, ग्रामीण इलाके में, राजस्थान के ग्रामीण इलाके में रहते थे। वे एक बड़े संयुक्त परिवार में एक ग्रामीण इलाके के, राजस्थान के एक ग्रामीण इलाके में रहते थे। ठीक है। आफ्टर कंप्लीटिंग हिज स्कूल ही शिफ्टिंग टू दिल्ली for better educational opportunities. Since then he was been living in Delhi. बात की गई है अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद, क्योंकि ये क्लास थोड़ा फास्ट रहेगी, हम रिवीजन क्लासेस के बारे में बात कर रहे हैं। अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद वह बेहतर शैक्षिक अवसरों के लिए कहाँ दूसरी जगह क्या होती है, दिल्ली में स्थानांतरित हो जाते हैं। कहाँ दूसरी जगह दिल्ली में शिफ्ट हो जाते हैं। बेहतर शिक्षा के लिए वह दिल्ली में शिफ्ट हो जाते हैं। ठीक है। तब वे दिल्ली में रह रहे थे। कहाँ? तब वह दिल्ली में रह रहे थे। बेहतर अपॉर्चुनिटी मिलती है उनको अच्छी शिक्षा के लिए, एजुकेशन, बेटर एजुकेशन के लिए क्या करते हैं, वह दिल्ली में शिफ्ट करते हैं। तब वह दिल्ली में रह रहे थे। ठीक है बेटा, इस प्रकार मैंने बताया। उसके बाद देखिए यहाँ पर बताया गया है, साइनाज ग्रैंडफादर ग्रीव अप इन ए बिग जॉइंट फैमिली। बिग जॉइंट फैमिलीज के बारे में बताया गया है। जो साइना है, जो ग्रैंडफादर हैं, साइना के जो ग्रैंडफादर हैं, है ना, क्या बताया गया है, परिवार के अधिकांश सदस्य विभिन्न कारणों से अलग अलग स्थानों पर चले गए। यहाँ पर बताया गया है कि जो साइना है, ओके, साइनाज ग्रैंडफादर ग्रीव अप इन ए बिग जॉइंट फैमिली इन राजस्थान। जो साइना थी, अपने जो दादाजी के साथ क्या करती थी, एक बड़े जॉइंट फैमिली में राजस्थान में रहती थी। ठीक है। इन ड्यू कोर्सेस ऑफ टाइम मोस्ट मेंबर ऑफ हिज फैमिली मूव्ड टू डिफरेंट प्लेस फॉर वेरियस रीजन्स। यहाँ पर बताया गया है कि राजस्थान में एक बड़े संयुक्त परिवार में रहती थी या बड़ी थी। समय के साथ उनके परिवार के अधिकांश सदस्य विभिन्न कारणों से क्या होते हैं, अलग अलग स्थानों पर चले गए। विभिन्न कारणों से, वेरियस रीजन्स के बारे में बताया गया है। विभिन्न कारणों से अलग अलग स्थान पर चले जाते हैं। ठीक है। अब देखिएगा, यहाँ पर बात की गई है, साइना मीट ऑल हर अंकल, आंट एंड कजिन्स आफ्टर ए लॉन्ग टाइम व्हेन शी विजिट राजस्थान फॉर ए फैमिली वेडिंग्स। जो वेडिंग्स होते हैं, शादियाँ होती हैं। साइना अपने चाचा चाची और चचेरे भाई से लंबे समय के बाद मिली, जब वह एक पारिवारिक शादी के लिए राजस्थान आई थी। कहाँ? एक जो परिवार की, जो फैमिली का एक वेडिंग था, शादी था, परिवार के एक शादी के से वह कहाँ आई थी, राजस्थान आई थी। इन द सेम वे साइना फ्रेंड्स तानिया फैमिली आल्सो मूव्ड फ्रॉम अमृतसर टू वेरियस प्लेस फॉर डिफरेंट रीजन्स। ठीक है। यहाँ पर बात की जा रही है, जैसे क्या बात की जा रही है,
In the same friends Tanya moved from Amritsar various places of different रीजन्स के बारे में बताई गई है कि उसी तरह सानिया की दोस्त तानिया जो है, तानिया का परिवार भी अलग कारणों से अमृतसर से अलग अलग जगहों पर चले गए। अमृतसर से अलग अलग जगहों पर चले जाते हैं, है ना। बिलो इज तानिया पैटर्नल फैमिली, जो पैटर्नल जो फैमिलीज होती हैं वह पितृ परिवार कहलाती हैं। मतलब पिता का जो परिवार होते हैं, पितृक जो परिवार होते हैं, पिता का जो परिवार होते हैं। और जो बताया गया यहाँ पिता का परिवार जो फैमिली ट्री है, इट ऑल्सो शो द रिलेटिव लिव्स, जो पिता का जो परिवार है, पैतृक परिवार है, जैसे दादा दादी ये, है ना। और एक दोनों कहाँ इंदौर में रहते हैं, और जो यहाँ पर पापा और मम्मी हैं वो लुधियाने में रहते हैं। पापा मम्मी बेंगलोर में क्या करते हैं, उनके चाचा चाची रहते हैं, उनकी जो बुआ रहती हैं वहाँ दिल्ली में रहती हैं। तो इस प्रकार उनके जो बच्चे हैं, चिल्ड्रन से यहाँ पर बताया गया है, देख सकते हैं। तो वो भी लुधियाना में रहते हैं और बेंगलोर में रहते हैं। जहाँ मम्मी पापा रहेंगे वहाँ तो बच्चे ही रहेंगे। तो इस प्रकार बताया गया है। मैंने आपको बताया कि जो ट्रेसिंग फैमिली हिस्ट्री है, ट्रेसिंग फैमिली हिस्ट्री के बारे में बताया कि जो परिवार के कैसे पता लगाना, परिवार के बारे में कैसे पता लगाया जाता है। तो इस प्रकार कुछ चीज़ बताया। नेक्स्ट पैराग्राफ्स के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ से देखिएगा, बात करेंगे नेक्स्ट पैराग्राफ्स। जैसे माइग्रेशंस क्या होती हैं, माइग्रेशंस के बारे में यहाँ पर बात की गई है। जो माइग्रेशंस होते हैं, प्रवास क्या होते हैं, प्रवास क्या होती हैं। जैसे प्रवास जो होते हैं, सम टाइम पीपुल्स मूव फ्रॉम वन पैलेस टू अनदर प्लेस, सेटल देयर के बारे में बात की गई है। जैसे यहाँ पर बात की गई है कि सम टाइम पीपुल मूव फ्रॉम वन पैलेस टू अनदर टू सेटल देयर, दिस इज कॉल्ड माइग्रेशन, दिस इज कॉल्ड माइग्रेशंस के बारे में बात की गई है। जैसे कुछ लोग या फिर कभी कभी लोग क्या होते हैं, वहाँ बसने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, इसे क्या कहते हैं, माइग्रेशंस कहते हैं। वन पैलेस टू अनदर पैलेस, कहाँ सेटल हो जाते हैं। सम टाइम कुछ लोग ऐसे होते हैं, ठीक है, जिसे हम पलायन करते हैं, समझते हैं कि एक स्थान से दूसरी जगह स्थान चले जाना, वह माइग्रेशंस कहलाता है, ऐसे समझिएगा। सेकेंड पैराग्राफ देखिएगा। द पीपुल हु माइग्रेट्स और कॉल्ड माइग्रेंट्स, जो लोग प्रवास करते हैं उसे प्रवासी कहा जाता है। जो लोग प्रवास करते हैं मतलब क्या जो होता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान चले जाना, है ना, प्रवास करना, वह माइग्रेशंस प्रवासी कहा जाता है। मोस्ट पीपुल माइग्रेट टू अदर प्लेस primarily फॉर क्या बताया गया है, द फ्लॉइंग रीजन्स, कुछ ऐसे तथ्य दिए हैं जिनके कारण वो प्रवास करते हैं। कुछ स्थानों में निम्नलिखित तथ्य दिए हैं। जैसे फर्स्ट दिया गया है, देखिएगा ध्यानपूर्वक, बहुत ही इम्पोर्टेंट्स है ये, एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। जैसे माइग्रेशंस के बारे में किस कारण पलायन करते हैं। जैसे बेटर ऑफ हायर एजुकेशन, अच्छी शिक्षा के लिए, उच्च शिक्षा के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पलायन करना होता है। बेटर ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटी, अगर आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी, जॉब की अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है, अवसर मिलती है, तो आप एक स्थान से दूसरे स्थान पलायन कर सकते हैं। आफ्टर मैरिज, अगर आपकी शादी होती है, मैरिज होती है, तो एक स्थान से दूसरे स्थान भी पलायन कर सकते हैं। जॉब ट्रांसफ़र, अगर आप कहीं दूसरी जगह जॉब कर रहे हैं, आपको अदर सिटी में आपकी जॉब की ट्रांसफ़र होती है, तो उनसे भी आपको पलायन करना होता है। ओके बेटा, तो मैंने आपको 4 पॉइंट्स बताए, जो कि बेटर ऑफ हायर एजुकेशन के बारे में बताया, बेटर ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बताया, एंड आफ्टर मैरिज के बारे में बताया, एंड जॉब ट्रांसफर के बारे में बताया। ये जो 4 टॉपिक्स मैंने बताया बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा 4 पॉइंट्स को। ओके बेटा, कुछ फैक्ट ऑन्स के बारे में बताया गया है। जैसे फैक्ट ऑन्स हैं, सम पीपुल्स मूव टू अनदर कंट्रीज परमानेंटली, दिस इज कॉल्ड इमिग्रेशन। People who move to another countries are called immigrants. Immigrants are people who arrive in a new countries and settle people in the permanently. यहाँ पर बात कुछ एक तथ्य बताया गया है
जैसे कुछ तथ्य बताए गए हैं कि जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं बेहतर रोजगार पाने के लिए, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि बेहतर रोजगार पाने के लिए क्या करते हैं, बेहतर रोजगार के अवसरों के लिए कुछ लोग स्थायी रूप से दूसरे देशों में चले जाते हैं। इसे उत्प्रवास कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इमिग्रेशंस कहा जाता है, उत्प्रवास कहा जाता है। अप्रवासी लोग जो कि एक नए देश में आते हैं और वहाँ स्थायी रूप से क्या करते हैं, बस जाते हैं। स्थायी रूप से इमीडिएटली क्या होती हैं, बस जाते हैं। कुछ कंट्री के लोग होते हैं जो कि स्थायी रूप से परमानेंटली बस जाते हैं, बताया गया है। ठीक है, आप लोग भी नहीं देखा होगा, जैसे दूसरे देश के लोग या फिर दूसरे स्टेट के लोग आके छत्तीसगढ़ में बसते हैं, या छत्तीसगढ़ के लोग जाके दूसरे देशों में आते हैं, उसे अप्रवासी जिसको बोलते हैं, सेटल हो जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार मैंने बताया। देखिएगा कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं। समटाइम्स पीपल आर द फोर्सेड इन माइग्रेशन एंड शिफ्टिंग टू अनदर प्लेस, दिस इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट और मनी रीजन्स फॉर फोर्स माइग्रेशन। जैसे डिस्प्लेसमेंट्स के बारे में बताया गया है। जैसे यहाँ इमेज के माध्यम से देख सकते हैं कि कैसे क्यों प्लान्स कर रहे हैं, क्यों प्लान्स किया जाता है ना। तो मैं बताना चाहूँगा, जैसे सम टाइम पीपुल्स जैसे होते हैं कुछ व्यक्ति जो होते हैं, सम टाइम कभी कभी लोग क्या होते हैं, पलायन और दूसरी जगहों पर जाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। शिफ्ट अनदर जाने के लिए क्या होते हैं, मजबूर हो जाते हैं, जिसे हम विस्थापन कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट विस्थापन कहा जाता है। ओके, देयर आर मनी रीजन्स फॉर फोर्सेस माइग्रेशंस के बारे में बताया गया है। डिस्प्लेसमेंट वेरी रीजन्स, कुछ ऐसे रीजन्स हैं जिसके बारे में बताया गया है। जैसे फर्स्ट पॉइंट्स बताया गया है। फर्स्ट पॉइंट क्या बताया गया है, नेचुरल क्लाइमेट्स like floods, famines, earthquakes and tsunamis usually result in the loss of life and properly people have to move to safer place to save themselves। प्राकृतिक आपदाएं जैसे बाढ़ के बारे में बात कर सकते हैं, सुनामीज के बारे में बात सकते हैं, भूकंप के बारे में बात सकते हैं। आमतौर पर ये सब क्या होते हैं, संपत्ति को हानि होती है, संपत्ति की हानि होती है। इस कारण कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि सफ़र प्लेस टू अनदर सेव देमसेल्फ, लोगों को खुद को बचाने के लिए सुरक्षित स्थानों पर जाना पड़ता है। जैसे अभी की डेट में आप देखेंगे करेन की जो होती है यास तूफान होती हैं पश्चिम बंगाल में अभी आ रही है, जो कि उनको एक स्थान से खाली करवा कर दूसरे स्थानों को शिफ्टिंग किया जाता है। वह भी एक क्या बोल सकते हैं, हानि होती है, जो एक संपत्ति की हानि होती है, जो एक स्थान से दूसरे स्थानों को आमतौर पर जाना होता है। उसी प्रकार नीचे दिए गए हैं, सेकेंड पॉइंट दिए हुए हैं, मैन मेड ऑफ द क्लाइमेट्स लाइक इन द वार्स एंड सम पॉलिटिक्स डिसीजंस also forced in the move partitions in India or Pakistan was one such politics decisions with displacement money peoples। जैसे बात की गई है कि मानव निर्मित जो आपदाएं होती हैं जैसे युद्ध और कुछ राजनीतिक निर्णय भी लोगों को हिलने पर मजबूर कर देती है। कुछ राजनीति जो डिसीजंस होते हैं, जो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं, युद्ध होते हैं, जैसे भारत पाकिस्तान का युद्ध होते हैं, जो विभाजन पर एक राजनीतिक निर्णय था जिसने कई लोगों को विस्थापित किया। जो भारत और पाकिस्तान का जो विभाजन हुआ उसमें कई निर्णय ऐसे हुए जिससे कई लोगों को विस्थापित किया गया। ऐसे होते हैं, पॉलिटिक्स होते हैं, वार होते हैं, युद्ध होते हैं, है ना। क्लाइमेट्स ऐसे होते हैं जो कि प्राकृतिक आपदाएं होती हैं जो कि उन्हें चेंज करना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट्स देखिएगा, समटाइम्स द गवर्नमेंट्स ब्रेक्स ऑफ द हाउसेज बिल्ड्स ऑफ द unauthorized land, this is called demolitions। This is also displaces peoples के बारे में बात की गई है। जैसे कुछ कभी कभी क्या होती है, सरकार अनाधिकृत भूमि पर बने मकानों को तोड़ देती है। ऐसे होती हैं गवर्नमेंट्स जो होती हैं, ब्रेक्स ऑफ द हाउसेज बिल्ड्स अनऑथराइज्ड जो होती हैं, जैसे बिना बेजा कब्जा जिसको बोलते हैं, आप विध्वंस कर देती है, उसको तोड़ देती है सरकार। इसको भी क्या करते हैं, डेमोलिशंस कहते हैं, जैसे विध्वंस कहा जाता है। दिस इज
ऑल्सो डिस्प्लेसमेंट पीपुल्स, यहाँ लोगों को विस्थापित भी करता है। देखिएगा यहाँ पर कुछ ऐसे बताया गया, फैक्ट्रीज बनाने के काम होती हैं, जो कि बड़े बड़े फैक्ट्रीज बनते हैं, उनसे भी कुछ कंस्ट्रक्शंस जो काम होते हैं, कंस्ट्रक्शंस का काम होते हैं गवर्नमेंट द्वारा, कंस्ट्रक्शंस एंड द इंडस्ट्रीज डैम एंड द फ्लोर आल्सो कम्प्लेक्स पीपुल टू मूव टू अदर प्लेसेस। जैसे बात की गई है कि उद्योग, बांधों और फ्लाई ओवर का निर्माण भी लोगों को दूसरी जगहों पर जाने के लिए क्या करता है, मजबूर करता है। होती है जैसे फ्लोर्स का, डैम का, है ना, इंडस्ट्री का जब निर्माण किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, क्या होती हैं, कॉम्प्लेक्स, जो कॉम्प्लेक्स बनाए जाते हैं, तो उनसे भी क्या होती हैं, एक दूसरे को पलायन किया जाता है। समटाइम्स ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम ऑफ गवर्नमेंट पीपुल ऑफ द देयर इन देयर होम्स एज टू एंटायर प्लेस टू सम अंडर वाटर। कभी कभी बांध का निर्माण के लिए भी जाना पड़ता है।